बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि साधना और ध्यान में कई बार आपका साक्षात्कार कई ऐसी दिव्य आत्माओं से होता होगा जिन्हें आप जानते नहीं हैं और आपके विचारों में आता है कि आखिर ये सब क्या था। तो देखते रहिए वीडियो। आज आप इसमें जवाब पा जाएंगे उस बात का जो आप हमेशा सोचते रहे हैं। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान में बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ महसूस होता है और साधना, सिद्धि और ध्यान, इन सभी क्रियाओं को करने में व्यक्ति को बहुत सारे अनुभव होते हैं और बहुत कुछ ऐसा महसूस करता है कि उसके जीवन में वो बहुत ही अद्भुत क्षण होता है। बहुत बार कई सारी चीज़ें व्यक्ति देखता है और कई बार इंसान को लगता है ये वहम है और सत्य को छोड़कर वो वहम समझ के उसको भुला देता है। लेकिन हमेशा ये दिमाग में ज़रूर आता है उसके कि आखिर वो सब क्या था। तो आज ऐसी ही एक कहानी हम आपको बताने वाले हैं जब हमारी ध्यान के माध्यम से एक दिव्य सद्गुरु आत्मा से भेंट हुई। किस तरीके से भेंट होती है ये, किस तरीके से ध्यान में दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं और शक्तियां प्रकट होती हैं। तो आज के इस वीडियो में आप हमारा एक ऐसा ही अनुभव सुनेंगे जो मैंने जाना, महसूस किया, जो मेरे साथ हुआ। एक बार की बात है जब हम ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान कर रहे थे और नित्य का हमारा नियम था कि नित्य 10,000 जाप सुबह, 10,000 जाप शाम को करना होता था, जिनमें कि 108 माला सुबह, 108 माला शाम को हम नित्य करते थे। बहुत कुछ अनुभव होता रहा, बहुत सारी चीज़ें अनुभव हुई और एक ऐसा लगता था, एक शांति महसूस होती थी अपने शरीर में। ऐसा लगता था कि बहुत ही अंदर से शांति है, बहुत ही दिव्य अनुभव हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें महसूस होती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। हमने 21 दिन तक लगातार करने का सोचा हुआ था। तो जैसे ही 10-15 दिन गुजरे तो प्रकाश नज़र आने लगा। कई बार जाप करते हुए नीला प्रकाश दिखाई देता, कई बार जाप करते हुए श्वेत प्रकाश दिखाई देता और भी बहुत कुछ होता। और जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे अनुभव बढ़ते चले गए। मेरा ध्येय सिर्फ इतना ही था कि मुझे महादेव की आराधना करनी है। ये अनुष्ठान में क्यों कर रहा था, इसका सिर्फ एक ही कारण था कि बस आराधना करनी है। इससे कुछ और कोई तात्पर्य नहीं था इस बात का कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ आराधना करनी है, इससे ज़्यादा और कोई इसकी ऐसी कोई बात नहीं थी कि जो सोचने वाली बात हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। करता गया। अचानक एक दिन की बात है कि बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है हमारे साथ। जाप करते हुए ध्यान में एक ऐसा लगता है जैसे एक कोई बहुत बड़ी आँख दिखाई दे रही है। इसके बाद एकदम से एक महात्मा दिखाई देते हैं जो बुजुर्ग हैं, दूर बैठे हुए हैं और ऐसा लगा जैसे उन्होंने आंखें खोली हैं और वो मुझे देख रहे हैं। और ये बिल्कुल इतना ही स्पष्ट था जैसे हम और आप साक्षात्कार करते हैं और स्थूल जगत में जैसे हम एक दूसरे व्यक्ति को देख रहे होते हैं, स्थूल जगत में ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। कोई धुंधलापन नहीं था, कोई कल्पना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आंखें खोल के बैठा हुआ हूँ। खुली हुई आंखें और बंद आंखों का भेद नष्ट हो गया था। मैं कहाँ हूँ ये भूल गया था। मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मैं किसी निर्जन स्थान पर हूँ, किसी घनघोर जंगल में हूँ जहाँ कोई मनुष्य नहीं है, कोई जन साधारण नहीं है। वहाँ वो महात्मा जी दिखाई दे रहे थे, आंखें खोल के देख रहे थे। उनका दिव्य स्वरूप देखकर ऐसा लगा जैसे मैंने वर्षों से जानता हूँ, बहुत लंबे समय से जानता हूँ। और इस तरीके से मानस पटल पर उनका चित्त स्थापित हो गया कि वो मैं कभी भूल ही नहीं पाया। इस बात का जवाब मुझे मिला नहीं, मैं समझ नहीं पाया आखिर वो कौन है।
वो दिखाई दिए, फिर और भी कई बार वो दिखाई दिए, लेकिन मैं ये नहीं जान पा रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोई जवाब नहीं था। एक दिन मानस शक्तियों का आवाहन करने के बाद हमने ये पूछ ही लिया कि आखिर वो कौन है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत ही दिव्य अनुभव हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम उन्हें बरसों से जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं, और ऐसा विचार आ रहा था जैसे मेरा इनसे कोई संबंध है। मानस शक्तियों का आवाहन करने के बाद जब हमने उनसे पूछा तो हमें ये ज्ञात हुआ कि ये हमारे सद्गुरु हैं, सद्गुरु गोरखनाथ अघोरी। और सूक्ष्म जगत के माध्यम से वो हमें खोज रहे हैं। और सूक्ष्म जगत के भी कुछ अलग सिद्धांत होते हैं जिनमें कि ये दिव्यात्माएं कहीं ना कहीं तपस्या में भी लीन होती हैं। ये गुरु आत्माएं तपस्या में लीन होती हैं, सदगुरु आत्माएं तपस्या में लीन होती हैं। और जैसे ही इनका कोई शिष्य या इनका जिससे संबंध रहा है, जैसे ही वो इस धरा पर आता है, यानी इस धरती पर आता है, और जैसे ही वो उस क्रिया का भेदन कर लेता है जिससे कि वो पात्र बन जाए उन्हें समझने का, ये उसकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा ओम नमः शिवाय का जाप उनकी ऊर्जा से टकराता है और वो ये जान जाते हैं कि शिष्य वापस आ गया, अब समय आ गया है उसे मार्गदर्शन देने का। इस तरीके की कई सारी गतिविधियां पता लगती हैं। और इसके बाद फिर हम ये जान चुके थे कि वो जो भी हमें दिखाई देते हैं वो हमारे सद्गुरु हैं, गोरखनाथ अघोरी जी। फिर उनसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, सूक्ष्म जगत के विषय में बहुत कुछ उन्होंने बताया, लेकिन एक आदर सम्मान सदैव रहा, उनसे कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं रही। क्यों? क्योंकि दिव्य गुरु आत्माएं या सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं होती हैं उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः देती रहती हैं। बस उनके लिए इतना ही करना होता है कि उन्हें सदैव याद रखो, उनके प्रति हमेशा प्रेम रखो, एक निश्चल प्रेम, स्वार्थ से परे, जहाँ कोई स्वार्थ ना हो, जहाँ चाह ना हो, जहाँ मांग ना हो, अपने आप स्वतः प्राप्त होने लगता है। तो इस तरीके का हमारा अनुभव था। इस तरीके का जब हमने ओम नमः शिवाय जाप किया तो इस तरीके से हमें उनके दर्शन हुए। लेकिन हमारे पास मानस शक्ति थी, इसलिए हम ये जान सके कि वो कौन है। अगर मानस शक्ति ना होती तो शायद हम उतनी गहराई से ये ना समझ पाते। हालांकि कुछ संकेत हमें उनके माध्यम से भी प्राप्त हुए कि वो कौन है, लेकिन जितनी भी ऐसी दिव्य गुरु आत्माएं होती हैं वो संवाद नहीं करती हैं, अर्थात बात नहीं करती हैं। वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती हैं जिसमें कि वो स्पष्टीकरण से बोलती भी नहीं हैं। सद्गुरु आत्माएं कुछ मार्गदर्शन तो देती हैं लेकिन संवाद नहीं करती हैं। तो ऐसे अनुभव होते हैं कई बार, बहुत सारे अनुष्ठान करने के उपरांत, ओम नमः शिवाय जाप करने के उपरांत। और हमने एक प्रयोग दिया था जिसमें हमने बताया था कि कैसे अपने सद्गुरु को खोज सकते हैं। तो वो वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को, पुराने वीडियो में आप खोजेंगे तो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अनुभव हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसे अनुभव हुए होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कोई ऐसी प्रमाण शक्ति नहीं होती है, कोई शक्ति नहीं होती है जिससे कि आप ये पता कर सकें कि आपने जिन्हें देखा वो कौन है, तो आप उस बात को जान नहीं पाते हैं और वो बात आप खोजते रहते हैं कि आखिर वो क्या था जो मैंने देखा था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है। ऐसे प्रश्नों का जवाब सिर्फ या तो आपको पैरानॉर्मल एनालिसिस के माध्यम से प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई गुणी व्यक्ति आपको ये बता दे कि आपने जो देखा वो क्या था। अपनी मानस शक्तियों के माध्यम से तभी आप ये जान सकते हैं। लेकिन ऐसे जो भी अनुभव आपके साथ होते हैं तो आप उन्हें कल्पना ना समझें, क्योंकि कल्पना इतनी वास्तविक नहीं होती, इतनी यथार्थ नहीं होती। और कल्पना एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो संभवतः निश्चय ही कोई ना कोई दिव्य आत्मा ने आपसे संपर्क किया होगा, या कोई ना कोई संकेत जरूर रहा होगा उस बात में। अगर कभी किसी साधना के दौरान या किसी भी पूजा पाठ के दरमियान आपको ऐसे कुछ अनुभव या दृश्य दिखाई दिए तो निश्चय ही उनका संबंध कहीं ना कहीं आपके आध्यात्मिक जीवन से जरूर रहा होगा। आदेश। जय श्री महाकाल।